ओम शांति। एक राजा रानी ने कैसे भोगा कोड़ी बनकर अपना कर्म फल। अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता है। जिसने जो कर्म किया है उसको एक ना एक दिन अपने कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है। आज हम जानेंगे कि मनुष्य कैसे अपने कर्मों का फल भोगता है। एक जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। एक दिन वो ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं घूमने के लिए टहलने के लिए जंगल में जा रहे थे और एक शिष्य ने उनके देखा कि एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे जिनकी हालत बहुत दयनीय थी। यानी कि वो दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे, जगह जगह शरीर से रक्त रिस रहा था। बहुत गहरी वेदना से वो दोनों तड़प रहे थे। उनके पास कोई भी पुरुष आता जाता नहीं था। वो रास्ते के किनारे बैठे ना जाने किस पाप का कर्मफल भोग रहे थे। तो उन दोनों के ऊपर एक शिष्य की दृष्टि पड़ जाती है और उनके शरीर से जब रक्त बहता हुआ देख करके उस शिष्य ने बोला कि हे गुरुदेव, अपने गुरु से बोला, आजकल इंसान के कर्म इतने गिर चुके हैं, इंसान बहुत दूषित हो चुका है, उसका मन बिल्कुल दूषित हो चुका है। इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसके कर्म देख देख करके बड़ी लज्जा आती है। धर्म कर्म की समझ रखने वाला वो इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। वो गुरु बोले कि हे शिष्यों, आजकल तो इतना दूषित हो चुका है इंसान कि उसके मांस को कोई गिद्ध भी नहीं खाना चाहता है। तब वो शिष्य बोले कि हे गुरुवर, ऐसी क्या बात है जो इंसान इतना नीचे गिर चुका है कि उसके मांस को गिद्ध भी नहीं खाते हैं। तो वो गुरुवर कहते हैं, मैं तुम्हें एक सत्य घटना से अवगत कराता हूँ और एक घटना ये दोनों स्त्री पुरुष की है जो नीचे कोढ़ी बन के यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। आपसे पहले ये दोनों एक शहर के राजा और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की इससे पहले एक पत्नी और थी जो भगवान को प्यारी हो गई। राजा और रानी के बीच बहुत अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहले वाली रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा भी की प्रजा भी बहुत सम्मान करती थी और राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह का प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी तरह राजकाज करते हुए राजा का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो कन्या को जन्म दे करके और स्वर्ग सिधार गई, उसकी मृत्यु हो गई। राजा को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा के मन में ये बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था, रानी का दम बर्दाश्त नहीं हुआ राजा से। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने ये बात अपने दिल और दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। और अब वो अपनी बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करता था, ना उसकी तरफ देखता था। मन ही मन उससे वो नफरत करने लगा। वो हमेशा कहता था कि मेरे घर में बेटी नहीं, एक कुलक्षणी ने जन्म लिया है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। राजा को सबने समझाया कि जो होनी थी वो हो गई, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो। परंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आपको बता दें कि रानी जो थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति थी। वो भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को रानी की मौत का जिम्मेवार मान लिया था और अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में मन नहीं लगता था और ना ही वो प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत को देखकर राजा के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि राजा इस तरह से रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा। राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा बुरी मनसा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की जो यादें थीं वो नहीं निकल रही थीं। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नज़र भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थीं। राजा को उसको कुलक्षणी कहता था, इसलिए उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया था। घर के रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा चलेगा। इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए ये जरूरी था।
उस लड़की के लिए एक माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उनका पालन पोषण करती रहती। इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी माँ आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वो दूसरी कैसे करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उससे नफरत करने लगी और उसने कभी उस बच्ची को कभी नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो चुकी थी और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। वो अपने आंगन में जब फुंदक के चलती थी तो भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो बस उसे नफरत की नज़रों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी रानी गर्भ धारण करती है और समय के साथ उसने एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की बात यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वो अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयाँ बंटवाईं और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का, उस कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह सौभाग्यवती और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी सौभाग्यवती को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसको वो कुलक्षणी मानते थे उसे फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन कुलक्षणी को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुईं तो देखने में दोनों बराबर की लगती थीं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते थे, अगर वो कपड़े पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतार कर कुलक्षणी को पहनने को दे दिए जाते थे, क्योंकि जब पिता ही उससे प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला होगा। बेचारी की माँ तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सियानी हो रही थीं। एक दिन रानी कहने लगी, राजा साहब, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी हमें करनी चाहिए। जो कुलक्षणी थी वो बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अपनी माँ की तरह। उसकी माँ भी बहुत ही धार्मिक थी, जो उसको जन्म दे करके मर गई थी। वो भी बहुत धार्मिक थी। वो हमेशा भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। अब जो सौभाग्यवती थी वो बड़े घमंड में रहती थी। उसे तो घमंड था कि वो एक राजकुमारी है, उसके पास माँ और पिता दोनों का प्यार है। लेकिन बेचारी कुलक्षणी जो थी, माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलक्षणी कुछ ज़्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली माँ कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, वो चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा रानी को छोड़कर बाकी महल के जितने भी लोग थे वे सब कुलक्षणी से हमदर्दी रखते थे, लेकिन सौभाग्यवती और उसकी माँ हमेशा उससे डांटती रहती थी। और राजा तो अपनी बेटी सौभाग्यवती को देखकर फूला नहीं समाता था, और जिसे वो कुलक्षणी मानता था उसे देखकर तो वो रास्ता ही बदल लेता था। बेचारी कुलक्षणी अपने पिता को प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों के आगे भी नहीं आने देता था। अब जब बेटी शादी के लायक हुई तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, भले ही राजा कितनी नफरत करते हो, बेटी की शादी तो करनी ही थी। रानी ने कहा, महाराज, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा की इन बातों को सुनकर लगता था कि वो मूर्ख राजा अपनी बेटी से ना जाने कितनी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वो तो नफरत करती ही थी। वो घर के सारे काम उस कुलक्षणी बेटी से कराती थी। रानी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने राजा से कहा कि महाराज, क्यों ना इस पहले कुलक्षणी का विवाह करके इस घर से हटा दिया जाए, हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका विवाह पहले कर देते हैं। जैसी ये है ऐसा ही इसके लिए हम लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही ठीक रहेगा। वो कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी माँ का बीड़ा गर्क कर देगी वहाँ का, या तो अपनी माँ को खा ही गई, वहाँ ना जाने क्या क्या कर देगी, और इसके कारण हमें ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इसलिए राजा कहने लगा, रानी साहिबा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि कुलक्षणी के लिए एक अंधा और बुद्धिहीन, जिसका परिवार ना हो, ऐसे वर को देख कर आओ। ऐसी आज्ञा पाकर नाई और ब्राह्मण आज्ञा पाकर चल पड़ते हैं वर ढूंढने के लिए। बहुत दूर एक गांव में पहुंचते हैं। वहां उन्होंने देखा कि एक भिखारन स्त्री बैठी हुई, उसका एक बेटा है। माँ बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था,
घर के नाम पर एक घास फूस की झोंपड़ी टूटी फटी पड़ी थी। नाई और ब्राह्मण उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे और काफ़ी समय लग गया था। जैसा वर राजा ने बोला था वैसा वर उन्हें ढूंढने से नहीं मिल रहा था। आज उनकी नज़रों के सामने ऐसा वर मिल गया था। तो नाई और पुरोहित उस भिखारन के पास में जाते हैं और उससे कहने लगे, माई हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर के आए हैं। नाई पंडित की ये बात सुन करके पहले तो भिखारन हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारन का मजाक उड़ाने आए हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब नाई कहने लगा, अरे नहीं नहीं, बात ऐसी ही है। वास्तव में हम आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर के आए हैं, और वो भी एक राजमहल से। ये सुनकर तो भिखारन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई ये बात सुन करके तुरंत राजी हो जाती है कि राजमहल से उसकी बहू आएगी, चाहे वो कैसी भी हो, नालायक ही क्यों ना हो, लेकिन राजमहल से तो नाता जुड़ ही जाएगा। नाई और पुरोहित उस भिखारन के बेटे के साथ रिश्ता तय करके राजमहल को लौट जाते हैं। उन्होंने आकर के राजा को पूरी बात बताई कि जैसा आपको लड़का चाहिए था वैसा लड़का मिल गया है और हम उसका टीका भी कराए हैं। इस प्रकार राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया और दान में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जिस तरह उसे विदा राजा रानी ने किया उस तरह से वह अपनी ससुराल में आ गई। ससुराल में आई तो वहां देखा कि उसने वो तो महलों में रहती थी, लेकिन यहाँ तो टूटी फूटी घास की झोंपड़ी, बैठने के लिए भी उस जगह अच्छी नहीं थी। बेचारी भगवान से कहने लगी, हे भगवान भोलेनाथ, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझे पति भी दिया तो दोनों आंखों से अंधा दिया, कम से कम जीवन साथी तो ठीक होता, भले मुझे धन संपत्ति घर मकान ना मिलता, अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों कुछ कर लेते और अपना जीवन यापन कर लेते। खैर, मैंने सुना है कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। यदि मेरे पिता ने मुझे अंधा और भिखारी पति ढूंढा है तो यही मेरा पति मेरे लिए देवता है। मुझे जिस भी रूप में जैसा मिला है मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगी और हमेशा इसकी सेवा करूंगी। उसके बाद वो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आपके घर में जो भी है वो मुझे दे दीजिए, मैं आप लोगों के लिए भोजन बनाकर तैयार करती हूँ। उसकी सास और उसका पति तो भीख मांगते थे, जो भी पैसे दो पैसे मिलते थे उसी से उनके घर का खाना बनता था। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। राजा अपनी जिस बेटी को कुलक्षणी कहता था वो बेटी कुलक्षणी नहीं बल्कि वो लक्ष्मी थी, पति परायण थी। जैसे उसके ससुराल की स्थिति थी वो उस स्थिति के अनुरूप रहने लगी। जो भी उसके पति ने पैसे दो पैसे दिए उसने उसी से राशन लेकर खाना बनाया और सबसे पहले अपने पति और सास को खिलाया। बाद में जो कुछ भी बचा था थोड़ा बहुत वो उस बेचारी ने ग्रहण कर लिया। उसने दिल छोटा नहीं किया कि मैं कहाँ एक भिखारी के घर में रह रही। वो तो भगवान की इच्छा समझकर बड़े प्रेम से उस घर में रह रही थी और बड़े प्रेम से और भाव से अपने पति की सेवा करने लगी। वो उसी में सुख तलाशने लगी और रूखा सूखा खाकर बड़े प्रेम से अपने पति और सास के साथ रहने लगी। उधर जब काफ़ी समय बीत गया तो रानी ने अपने राजा से कहा कि महाराज अब तो वो मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है, अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है, क्यों ना अब हम अपनी बेटी का कहीं अच्छे राजघराने में सुंदर सा वर देख करके विवाह कर दें। अब तो बिना देर किए राजा ने नाई को किसी अच्छे घर में पंडित और नाई को अच्छे घर में राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा ने कहा, पुरोहित जी हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे से राजा का बेटा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा राजकुमार हो जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर की तलाश किया। राजा के इकलौता बेटा था, वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती बेटे को सौभाग्यवती का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर के राजा को सुना दी। और राजा ने बड़ी धूमधाम से सौभाग्यवती का विवाह किया। हजारों हाथी घोड़ा दहेज दान में दिया और बड़े भव्य तरीके से बेटी की विदा की। और उधर जिस बेटी को कुलक्षणी कहा करता था राजा, वो जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी और सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वो रानी बनकर के आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। अब कुलक्षणी अपने भिखारी पति के साथ रह रही थी। एक दिन अपनी कुलक्षणी अपनी सासू माँ से बोली कि माँ जी आप रोज़ रोज़ भीख मांग करके लाती हो, तुम्हारा भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम धंधा कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है कि बहू वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है।
तू जो बात कहेगी वो मैं मान लूँगी। भिखारी की बहू कहने लगी, माँ जी, इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो, मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी और उससे अपना गुजारा करेंगे। कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप रोज रोज भीख मांगने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक दो तरस खाकर कुछ दे भी देता है। मुझसे देखा नहीं जाता है कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं खरबूजे और तरबूजे बेचने जाया करूंगी। सास ने कहा, नहीं नहीं बहू, तू भला कहाँ जाएगी। बहू ने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आप घर में बैठो, मैं ये सब कुछ कर लूँगी। सास बोली, ठीक है। उसके सास और पति भीख में जो पैसे इकट्ठे किए थे वो पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू ने एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे रख लिए खरीद कर, और जंगल के रास्ते एक मंदिर था, उसी मंदिर के सामने बैठ गई। और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को खरबूजे और तरबूज बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज और खरबूजे खरीद लिए। सारे खरबूजे तरबूज बिक गए, केवल 2 खरबूजे उसके पास रह गए थे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और भोलेनाथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु देखो कितने खरबूजे सुंदर हैं, इनकी खुशबू आ रही है, मुझे खरबूजे खाने हैं। भोलेनाथ बोले, देवी तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़ रही हो और हमें कैलाश पहुँचना है। पार्वती ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो खरबूजे खाने ही हैं। माता पार्वती जिद कर गई और कहने लगी, देखो ना वो स्त्री खरबूजे बेच रही, वो तो आपकी भक्त है प्रभु, हमें उससे खरबूजे जरूर लेने चाहिए। अब तो माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण किया और पहुंच गई उसके पास। उसके पास मात्र 2 ही खरबूजे बचे थे और भोलेनाथ और पार्वती ने बहुत ही दयनीय रूप बनाया था। फटे पुराने वस्त्र थे, जर्जर हालत थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचते हैं और कहने लगे, बिटिया हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा। तो कुलक्षणी कहने लगी, माई आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, पहले थोड़ा पानी पी लो। उसके पास थोड़ा सा पानी बचा था, पहले उसने भोले बाबा और माता पार्वती बने हुए उन पूरे वृद्ध दंपत्ति को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बिठाया। उसके बाद एक एक करके दोनों को खरबूजे खाने को दिया। दोनों लोगों ने दोनों खरबूजे खा लिए। उसके बाद माता पार्वती कहने लगी, बिटिया हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे, हम तो भूखे थे इसलिए खरबूजे तो हमने खा लिए। वो कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और भोलेनाथ की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ 2 खरबूजे शेष बचे थे, अगर आपने उन्हें खा लिया तो ये भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हैं, मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहा है, बेटी शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरी पिता ने मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता बनी हुई बूढ़ी माँ कहती है, बिटिया मैं काफ़ी दूर से चल कर आई हूँ, राह चलने के कारण मेरी सांस चल रही है, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। इस तरह से माता पार्वती वहीं बैठ कर के दुखियाने लगती हैं। कुलक्षणी ने कहा, लाओ माँ मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। इस तरह वो माता पार्वती के पैर दबाने लगती। ठंडी हवा चल रही थी, पार्वती मैया को नींद आने लगती है। भोले बाबा भी वहीं पर लेट गए। जब पार्वती मैया की नींद खुली तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, बेटी तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दें। वो कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, मेरी कोई माँ नहीं है, तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा प्यार मिला है, ऐसे लगा कि जैसे तुम मेरी माँ हो। तब माता पार्वती कहती हैं, अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। और जाते हुए माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु अब अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो, ये बेचारी बहुत गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। भोले बाबा बोले, मेरे पास तो मेरी झोली में तो केवल भभूति है, इससे इसका क्या भला होगा। माता पार्वती बोली, प्रभु लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता पार्वती ने भोलेनाथ की झोली से भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वो भभूति उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध करके रख ली और शाम को जब अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आज एक बूढ़ी माँ एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला।
और देखो माँ, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए हैं माँ। अब तो मैं और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा कर लेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तब उसकी सास कहने लगी कि बेटा, मैं तेरे जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कभी मेरे बेटे का भी विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत ऋणी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया था। वो कहने लगी कि माँ, आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे भभूति दी है, मैं इसका क्या करूँ। तब उसकी सास बोली, बहू थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वो कहेगा तुम वैसा ही करना। जब शाम को उसका पति आया तो वो कहने लगी कि स्वामी, आज मुझे भभूति दी है एक बूढ़े बाबा ने, एक बूढ़ी माँ थी, मैं इसका क्या करूं। तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोनों में से छिड़क दो और जो बचे उसको संदूक में रख दो और थोड़ा बहुत भभूति हमारा जो तुलसी का गमला है उसमें रख दो। वो कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब तो वो उस लक्ष्मी ने ऐसा करके और चारों कोनों में भभूति के बिखेर दिया। थोड़ी भभूति संदूक में रख दी और खाना बना करके खिला करके अपने पति को खिलाया और फिर खुद खा करके घर की साफ सफाई करके सो जाती है। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोंपड़ी की जगह तो बहुत सुंदर महल बन गया। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे, धन के अंबार लगे, अन्य धर से घर भरा हुआ। देखकर उसे बड़ा अचंभा हुआ। वो दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती हुई कहती, माँ जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हुआ। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वो कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं। आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा है, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया। तब वो लक्ष्मी कहती है, नहीं माँ जी, ये मेरे पिता का घर नहीं है, ये तो हमारा घर है। देखिए, शायद भोले बाबा और माता पार्वती की अनुकंपा हुई है, जिसकी कृपा से हमारे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वो बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती होंगे, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचानने का दुख उससे बहुत विचलित करने लगा था और वो रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसके सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है तो वो चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, मैं क्या देख रहा हूँ, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वो अपनी माँ से बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। ये देख करके लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो जाती हैं। इसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इसे इतनी खुशी धन दौलत पा करके नहीं होती, भगवान की कृपा से उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा, जब इतनी बड़ी कृपा हो ही गई है तो क्यों ना हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की चर्चा, शिव पुराण का पाठ करवाएं, खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं, सबको अपने घर बुलाएं। उसकी सासू कहने लगी, बेटी तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो, मैंने कब मना किया है। अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में कथा का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, रिश्तेदारों को, सारे रिश्तेदारों में न्योता बंटवाया और एक न्योता अपने पत्र अपने मायके भिजवाया और एक पत्र अपनी बहन के सौभाग्यवती के घर भिजवाया था। निमंत्रण पाकर उसकी माँ और वो सौतेली माँ और बाप भी आए हुए थे। उसके पिता राजा आए हुए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसके पिता को तो शर्म से सर नीचा हो गया। सोच रहा था कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती है। मेरे चाहने से क्या होता है जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब पिता ने उसे कुछ नहीं दिया था, जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता, सौतेली माँ, दोनों लोग कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राजपाट धूमिल होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज तो गरीब हो ही जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी। उसका पिता एक नाम का राजा रह गया था। जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई, वो तो पहले से ही घमंडी थी। वो लक्ष्मी को बात बात पर ताने मारती थी। जब सौभाग्यवती आई, उसने देखा कि उसकी शान शौकत देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोचने लगी, कहाँ मैं एक चक्रवर्ती की सम्राट की पत्नी हूँ, मेरा पति इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन ये महल और इसके सुख साधन मुझसे भी कहीं ज़्यादा अधिक हैं। अपनी भिखारिन बहन का वैभव देखकर वो बहुत बेचैन होने लगी। कहने लगी कि लक्ष्मी,
तुझे ये सब कहाँ से मिला, कैसे मिला? तब लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बताईं। सौभाग्यवती ये सुनकर और भी ज़्यादा बौखला गई। सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ जाता है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। वो तो चाहती थी कि लक्ष्मी उससे ऊपर कभी ना पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहे उसे कौन रोक सकता है? ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है। सौभाग्यवती ने जब पूछा कि आपका ये सब कैसे हुआ है, तो उसने सारी बात बता दी कि बूढ़े एक बाबा को एक माँ को खरबूजे खिलाए थे, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। अपनी बहन से सब कुछ पूछकर और अपने पति से कहा कि मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, रे सौभाग्यवती, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देख करके भगवान ने कृपा की है। तू तो क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज़ की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वो कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहता है, ठीक है, नहीं मानती है तो चली जा। खरबूजे लेकर उसी मंदिर के पास पहुंच गई। संयोग से भोले बाबा और माता पार्वती वहीं से आ रहे थे। पार्वती मैया बोली बाबा से, प्रभु मुझे खरबूजे खाने हैं, गर्मी का मौसम है और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। बूढ़े बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और उनके पास पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी खरबूजा नहीं बचा था। पार्वती मैया कहने लगी, बिटिया बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकला जा रहा है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा खाने को दे दो। तो सौभाग्यवती बोली, अरे हटो यहाँ से, वैसे भी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वे वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहाँ से, तुम लोग कितने गंदे हो, मैं यहाँ खरबूजे बेचने आई हूँ, तुम्हें देखकर कोई खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है, और जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो मैं उन्हें कैसे खरबूजा खिलाऊंगी? तुम लोग पीछे हटो। भगवती ने उन्हें एक भी खरबूजा नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन माता पार्वती वहाँ और भोलेनाथ वहाँ नहीं आए। वो उठ करके चलने लगे और कहने लगे, अब मैं जा रही हूँ। जब वो दोनों जाने लगे, साक्षात नहीं आए, तो उसने सोचा है बूढ़ी माँ, आप ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दो। तो पार्वती मैया भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु इसे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। शंकर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूति निकाल करके दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो मैं भभूति ले आई हूँ, अब इसका क्या कहना है? इतना कहकर उसने सारी भभूति उसने अपने घर में छिटक दी और छोटी सी तुलसी के गमले में डाल दी और शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई, और जब सुबह वो सोकर उठी तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोती के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोच कर वो बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखा, उसके महल की जगह एक झोंपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। अब तो सौभाग्यवती मूड पकड़ कर रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान। अब तो वो गाली गलौच भी करने लगी। वो अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने क्या करवा दिया है। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर ये सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी, अपने पास में जो था उसे भी गंवा दिया है। जो अपने पास होता है उसी में सब्र करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन लक्ष्मी को कोसने लगी। कहने लगी, लगता है कि मेरी बहन उस कुलक्षणी की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा कि तुम अभी भी सुधर जाओ। एक खबर मायके पहुंचती है तो राजा रानी कोड़ी जो आते हैं वो भी उसे देखने के लिए आते हैं, और ऐसी हालत देख करके सौभाग्यवती अपने माता पिता को कोड़ी देख करके कहती है, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे ज़रूरत नहीं है जो इतने गंदे हों, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हों। मैं ऐसे माँ बाप को यहाँ नहीं रखूँगी, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, मुझसे दूर रहो, यहाँ से जाओ। अपने माँ बाप अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। जब ये बात लक्ष्मी को पता चली कि उनके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं और वे उसकी बहन के साथ भी ऐसा हो गया है कि उसका राजपाट नष्ट हो गया है,
तो लक्ष्मी अपने पति के साथ उसके घर आती है और अपना आधा धन दे करके अपना बहन का राजपाट फिर से बसाती है और अपने माता पिता को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे, उनके पाप इतने प्रबल थे कि बहुत उपचार करने के बाद भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा कि बेटी, अब हम दोनों को अपने किए की सज़ा भोगनी है, तुम हमें माफ़ कर दो। और अपनी बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांग कर वे दोनों उसके घर से चले जाते हैं और किसी एकांत स्थान पर बैठ कर के, जंगल में बैठ कर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। उनके शरीर से रक्त और मांस गल-गल करके नीचे गिर रहा था। उन्हें इसी पाप की सज़ा मिल रही थी और अपने पाप का फल भोगे बिना उन्हें किसी भी औषधि से उनका इलाज होना संभव नहीं था। इसलिए उन्हें एकांत स्थान पर बैठ जाकर छोड़ दिया गया था और उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था। जिन्हें वो कुलक्षणी समझ रहे थे, वो तो साक्षात उसकी बेटी लक्ष्मी निकली और वो अपनी गलती के लिए भोले बाबा से क्षमा याचना कर रहे थे। लेकिन उनका पाप बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। वो अपना कर्मफल उसी ज़िंदगी में बैठे-बैठे भोग रहे थे। तो उधर वो गुरु बोले अपने शिष्यों से कि हे शिष्यों, ये स्त्री और पुरुष ये दोनों वही हैं और ये इतने पापी हैं कि इन ऐसे पापियों का मांस तो गिद्ध भी नहीं खाना चाहते हैं। तो वो शिष्य कहने लगे, गुरुवर, आज हमें पता चल गया है कि इस दुनिया में अगर कोई बिल्कुल दूषित है तो वो इंसान है। किस प्रकार से उसके कर्म इतने खोटे कर लेता है, कैसे अपने कर्मों से इतना हीन हो जाता है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तो देखिए, कर्म का दंड हर किसी को भोगना पड़ता है, अपने कर्म से कोई बचता नहीं है। और जो कोई भी माँ बाप अपनी सौतेले बेटे या बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है, बुरे का फल बुरा ही होता है। ओम शांति।